रक्षामः। वयम रक्षामः, हम सबकी रक्षा करें। रक्षा के इस कर्म को वैदिक विधान के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 9 ग्रहों के विशेष मंत्र तथा उनके इष्ट देवी देवताओं से आप लोगों का साक्षात्कार कराना चाहता हूँ। आज के आपाधापी के युग में हम हमारे लिए आध्यात्मिक विषयों का पालन करना या उसको सुचारू रूप से चलाना आसान नहीं होता है। फिर भी आप घर बैठे कुछ ऐसे उपाय और ऐसे सरल मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपके जीवन के समस्त और तमाम पहलू जो हैं वो संतुलित हो सकते हैं और आप वास्तव में एक मानसिक शांति और समृद्धि और भय रहित होकर अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। 9 ग्रहों में सबसे पहले मैं बात करूंगा 9 ग्रह के राजा की सूर्य साक्षात रूप से हमने उनको एक भगवान का दर्जा दिया है। उसका कारण यह है कि हम उनको साक्षात रूप से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी ऊर्जा को अग्नि रूप में हम जो है उसको ग्रहण करते हैं। सूर्य के वैदिक मंत्रों की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सूर्य के गायत्री मंत्र के विषय में बताना चाहूंगा, जो इस प्रकार है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। जिन लोगों की संस्कृत भाषा थोड़ी सी सरल है या जो इसको समझ सकते हैं वो नियमित इसका 108 बार जो है जाप कर सकते हैं, और अगर उनको प्रतिदिन यह अवसर नहीं मिलता है तो कम से कम प्रत्येक रविवार यानी कि हर संडे के दिन वो सूर्य गायत्री का जाप करें। इसको और सरल करने के लिए ओम सूम सूर्याय नमः, ये तंत्रोक्त विधान में भगवान सूर्य का ये तंत्रोक्त मंत्र है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक इनके इष्ट की हम बात करें तो पालनकर्ता विष्णु का संबंध, श्री हरि का संबंध सूर्य ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। जो विद्वान लोग सूर्य ग्रह की ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम या आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र आदि जो भी विष्णु अवतारों से जुड़ी हुई स्तुतियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को काफी सहज बना सकते हैं। दूसरे क्रम में हम बात करेंगे चंद्रदेव की। चंद्रमा को भी साक्षात ईश्वर का एक प्रतीक माना गया है, क्योंकि हम इनको एक स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं, इनकी शीतलता को हम महसूस कर सकते हैं। तो चंद्र के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसके तंत्रोक्त मंत्र की, जो इस प्रकार है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो आवरण अवधि है वो 108 बार इसको हम कर सकते हैं, और सरल करने के लिए हमारे पास इसके दूसरे वैकल्पिक मंत्र हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः। तो इसका भी आप अपने धर्म में इसका विधान कर सकते हैं और चंद्रमा के माध्यम से आप उसके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक धर्म के अनुसार या सनातन मान्यता के अनुसार चंद्रमा को हमने भगवान शिव से जोड़ा है, इसलिए हमने उनको शशि शेखर भी कहा है। अगर आप भगवान शिव के स्वरूप को देखें तो चंद्रमा उनके भाल पर विराजमान है, इसलिए उनके इष्ट देवता भी भगवान श्री रुद्र शिव कहलाए। तो किसी भी तौर से शिव जी की स्तुति या उनका पूजा या उनका अर्चन सोमवार के दिन विशेष रूप से आप कर सकते हैं, चाहे उसके अंतर्गत रुद्राभिषेक आता हो, चाहे उसके अंतर्गत जलाभिषेक आता हो, या उनके मंदिर में जाकर उनके चरणों का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका जो चंद्र ग्रह है वो पूरे परिवार में, आपके मन में, तन में और आत्मा में एक विशेष रूप से अपनी कृपा आप कर ऊपर बरसाएगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। कि इस मंत्र की भी जो आवरण विधि है वो है 108 बार। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक मंगलवार कोशिश करें कि एक बार इस मंत्र को दोहरा लिया जाए। साथ ही साथ इसका सरलीकरण करने के लिए ओम भौम भौमाय नमः
ओम भौम भौमाय नमः। शक्ति के इस प्रतीक मंगल का सीधा संबंध भगवान श्री हनुमान जी से जोड़ा जाता है, या फिर दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कार्तिकेय, जिनको मुरुगन या सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यदि मंगल के क्रूर प्रभावों से ग्रसित हैं तो आप अपने इष्ट देव के तौर पर श्री हनुमान या फिर भगवान कार्तिकेय का स्मरण कर सकते हैं और मंगल की प्रतिकूल स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। जो लोग इस मंत्र को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं तो उसको थोड़ा सा और सीधा करते हैं। ओम बूम बुधाय नमः। जहाँ तक हम इष्ट की बात करें तो बुध को जोड़ा गया है भगवान श्री गणेश के साथ, लेकिन कुछ मान्यताओं के आधार से विष्णु अवतारों को भी बुध के साथ संबद्ध किया गया है। तो भगवान श्री गणेश इनके प्रमुख देवता माने गए। जो व्यक्ति बुध ग्रह की प्रतिकूलता का सामना करता है उसको श्री गणेश के चरण वंदन में अपने आप को समर्पित करना चाहिए ताकि वो बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त कर सके। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। जहाँ तक हम इसके पौराणिक मंत्रों पे भी जाएं या हम दक्षिण भारत की बात करें तो बृहस्पति को भगवान श्री दक्षिणामूर्ति से जोड़ा गया है। दक्षिणामूर्ति जो हैं वो शिव के एक गुरु स्वरूप में अवतार माने गए हैं, जिन्होंने चारों वेदों को एक विशेष ज्ञान प्रदान किया, जिस वजह से मनुष्य जो है अपनी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन और प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य बिठा सके। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुवे सर्वलोकानां भीषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जहाँ तक बृहस्पति के इष्ट देव की बात है तो सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा को बृहस्पति ग्रह से सीधे तौर पे जोड़ा गया है। पुराणों में ब्रह्मा की स्तुति के बहुत सारे विवरण नहीं मिलते हैं, परंतु उनको ओमकार स्वरूप में, ओम के ध्यान के स्वरूप में हम उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्तमान युग में भगवान श्री दत्तात्रेय को भी बृहस्पति से जोड़ा गया है, या फिर संत जितने भी विशेष रूप से जो रहे हैं, जो शक्तिशाली संत रहे हैं, जैसे शिरडी वाले साईं बाबा या जो भी संत परंपरा रही है, स्वामी समर्थ या अन्य संत, उनकी सेवा से भी आप बृहस्पति को अपने फेवर में ला सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और सरलीकरण के लिए मैं आपको इसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ओम शूम शुक्राय नमः। ओम शूम शुक्राय नमः। जहाँ तक हम इष्ट की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह को आदि शक्ति से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत माँ सरस्वती, माँ काली और श्री महालक्ष्मी, ये तीनों का विधान आता है। दुर्गा माँ आदि शक्ति के स्वरूप में, जिनको पार्वती का विग्रह माना गया है, उनकी स्तुति कर कर भी आप शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए जब भी नवरात्रि के अवसर आए, ये मैं विषय में बात कर रहा हूँ जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो 4 नवरात्रियाँ आती हैं जिसमें 2 गुप्त होती हैं और जो प्रकट तौर पर होती हैं। तो उसमें अपने घर में 9 दिन दुर्गा सप्तशती या चंडी यज्ञ या चंडी पाठ, इन सब विधानों के माध्यम से भी आप शुक्र के उत्तम फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। तंत्रोक्त विधान में इसका एक सरलीकरण है, वो इस प्रकार है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। तो बीज मंत्र के तौर पर भी
शनि की इस स्तुति का प्रयोग किया जा सकता है। एक मंत्र और मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, वो इस प्रकार है। ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। ओम शं शनैश्चराय स्वाहा। जहाँ तक शनि के इष्ट की बात आती है तो भगवान श्री काल भैरव का संबंध शनि ग्रह से जोड़ा गया है। तो जो लोग शनि की दुष्प्रभाव या उनकी विकृत दृष्टि से ग्रसित हैं, उनके लिए मैं यही एक निवेदन करूंगा कि उनके घर के आसपास कहीं भी भैरव का मंदिर हो तो प्रत्येक शनिवार के दिन वहां जाएं, वहां सरसों का तेल अर्पित करें या फिर शराब का दान करना उनके शनि को काफी अनुकूल करेगा। ओम अर्धकायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभुतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। इसको थोड़ा सा और सरल करता हूं। ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः। एक मंत्र और मैं आपको बताना चाहूंगा। ओम राम राहुवे नमः। ये मंत्र थोड़े से सरल हैं, बोलने में आसान है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको ये बताना मुझे पड़ेगा थोड़ा कि राहु का कोई दिन निर्धारित नहीं होता क्योंकि ये छाया ग्रह है, पर विशेष रूप से हमारे पुराणों में राहु को शनि से संबंधित माना गया है। तो प्रत्येक शनिवार को श्री राहु देव के इन मंत्रों का प्रयोग करके आप उनकी कुदृष्टि से बच सकते हैं। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। ओम कें केतवे नमः। इन दो मंत्रों के माध्यम से आप केतु ग्रह की प्रतिकूलता को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भगवान श्री गणेश से भी संबंध माना गया है। तो बुधवार के दिन केतु का मंत्र करना आप सभी के लिए अनुकूल रहेगा। 9 ग्रहों की वैदिक और साधना यात्रा में इस पड़ाव को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मैं महामुक्त श्री हर्ष वयम रक्षामः।